नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, ये तस्वीर तो आप बखूबी देख ही रहे हैं और जान भी रहे हैं। ये अनुराग यादव हैं, जिनकी तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। आज ही की वो तारीख थी जब अनुराग यादव को सुबह तड़के ही, जब वो अनुराग ब्रश कर रहा था, तभी उसकी गला काट करके किस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती थी। आज उसी परिवार में हम आए हैं ये जानने के लिए कि 1 महीना बीत जाने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई क्या चल रही है और परिवार का जो जो स्थिति है वो कैसी चल रही है। तो तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये अनुराग यादव हैं, जो ताइक्वांडो का एक बेहतरीन प्लेयर हुआ करता था, और उनकी ये बहन है स्वाति यादव, जिनको आप बखूबी पहचान रहे होंगे, जो कि इस समय घर की सारी जिम्मेदारियों का लोड जो है ये स्वाति के ऊपर है। ये वही स्वाति हैं जो अपने भाई अनुराग यादव के ऊपर एक खरोच तक नहीं आने देती हैं, और अपराधी, दरिंदे, हैवान किस तरह से उसी भाई की जो है तलवार से गला काट करके हत्या कर देते हैं। ये वही स्वाति यादव हैं, अनुराग की बहन, जो अपने भाई के कटे हुए सर को लेकर के सैकड़ों लोगों के बीच में रो रही थी। किस तरह से वो मंजर याद करके लोगों के जो है रूह कांप जाते हैं, लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसने वो दृश्य देखा वो आज तक भूल नहीं पाया। वो आज तक खाना तक सही से नहीं खा पाता है, जिसने उस समय वो दृश्य देखा था कि एक तरफ धड़ पड़े थे माँ के पास, एक जो अनुराग का सर था वो बहन के हाथ में था। किस तरह से वो दृश्य देखने की जो भी देखा वो विचलित हो गया और वो प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहा था। तो परिवार की स्थिति क्या चल रही है, क्या प्रशासन जो कार्रवाई है अभी 1 महीने बीत जाने के बाद, उससे परिवार के लोग कितना संतुष्ट हैं, और जो घर की स्थिति है इस समय कैसे संभाल जाएंगे। 5 बहनों में इकलौता भाई था अनुराग यादव, जिसकी निर्मम तरीके से अपराधियों ने, आरोपियों ने, हत्यारों ने हत्या कर दी। स्वाति, प्रशासन की जो अब तक 1 महीना लगभग बीत गया, आज के ही दिन जो है अनुराग की गला काट करके हत्या कर दी गई थी, तब से लेके अब तक क्या कुछ परिवर्तन हुआ? देखिए, परिवर्तन परिवर्तन कहें तो कुछ नहीं है। उन लोगों को पकड़ के बंद कर दिए, मामला कोर्ट में चला गया। जो विवादित है वो तो खड़ा है अभी तक, जो जड़ है विवाद की वो तो अच्छा खासा वैसे पड़ा है। जब इसको हटाएं, आजीवन कारावास मिले उन लोगों को, सजा सुनाई जाए और इसको तोड़ के हमारे सामने जब ढाया जाए, तब हम भरोसा करें कि हाँ कुछ हो रहा है। अभी तो हमारे अनुसार कुछ नहीं किया जा रहा है। अभी बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। तो ऐसे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं प्रशासन से। और यही प्रशासन हमारे भाई की हत्या करवाई है, यही प्रशासन। आज प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमारा भाई चला गया, फिर भी हम इन लोगों पे भरोसा किया। ना कोई दंगा, ना शोर शराबा, ना शोबाजी, ना धरना प्रदर्शन, फिर भी हम इन पे भरोसा किए। एक बार इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी हम इन पे भरोसा किए, और आज देखिए हमारा भरोसा फिर टूट रहा है। दोबारा दोबारा फिर हमारा भरोसा टूट रहा है और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और बस मामला कोर्ट में चला गया। आज तहसीलदार नहीं बैठे हैं, आज एसडीएम साहब नहीं बैठे हैं, कल कोई और नहीं बैठेगा, कल जज ही नहीं आएंगे। हम क्या गारंटी ले सकते हैं? अभी तो हम फिलहाल कोर्ट में जा नहीं रहे हैं। हम जाके भी क्या करेंगे? लोग हमको देख के आएंगे? पता है कौन आएगा? आप लोग आएंगे, जो हमारी सपोर्ट में खड़े हैं वो लोग आएंगे। और तहसीलदार साहब आए हैं, अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे, कैबिन में है ही नहीं जहां उनकी जरूरत है। तो बस आज की तारीख आज ये नहीं है, दिखा दिया जा रहा है कि आज सर नहीं आया है, दूसरे दिन की डेट डाल दो। 25 को था, 25 से 28 हुआ, 28 से अब 2 हो गया है। अब देखते हैं उस दिन क्या होता है। और हमें लगता है ना कि ऐसे उम्मीद हमारी टूटती जाएगी और ये लोग अपना डेट पे डेट ऐसे बढ़ाते जाएंगे, और हम लोग ऐसे गरीब असहाय लोग ऐसे तड़पते रहेंगे, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। और इस घर को गिराने की बात करें तो देखिए, एक खिलाड़ी है ना, भाई मेरा खिलाड़ी था, तो चाहे होते तो उस टाइम गिरीश मंत्री है ना, वो खेल मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। कितना दूर है उनका घर? घर का छोड़िए, जहाँ वो बैठते हैं, क्या कार्यालय उनका कितना दूर है। तो वो चाहे होते तो उसी दिन ढहवा देते कि खिलाड़ी था भाई, लेकिन क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। घर पे आया, उनकी तो एक बाइट भी नहीं सुनी हमने। घर पे आए वो, आप लोगों ने देखा होगा, हमने तो देखा ही नहीं कि वो आए, और उनकी कोई बाइट ही नहीं हुई। भाई मैं इतना चिल्ला रही हूँ, आज 1 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन उनकी कोई बाइट नहीं आई, ना उनका कोई सपोर्ट है। और हम लोग उनसे मिलना भी चाह रहे हैं तो हम मिल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं है कि हम उनसे मिले कैसे। और हम एक खिलाड़ी की वजह से, देखिए अगर आप उस पद पे रहते तो आप जरूर एक्शन लेते, और उनको लेना चाहिए भाई, लेकिन वो क्या सोच के अभी बैठे हैं, चुप पड़े हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम उनके सामने जाते तो ये क्वेश्चन जरूर करते, और शायद ये मेरा न्यूज उनके पास पहुंचे कि आखिर आप क्या सोच के अभी चुप हैं।
अगर एक खिलाड़ी है तभी आप हैं। अगर खिलाड़ी नहीं रहेगा तो आप खेल मंत्री बनेंगे किस लिए? किस बात के हैं आप खेल मंत्री? तो एक खिलाड़ी की वजह से आपकी कुर्सी है। जब वो खिलाड़ी नहीं रहा तो आपको तो कुछ एक्शन लेना चाहिए भाई। खिलाड़ी है ना जिसकी वजह से आप हो प्रेजेंट टाइम में, उसके लिए क्या एक्शन लिया आप? कुछ तो लेना चाहिए। आपने एक बाइट नहीं दी, आपने हमारे सपोर्ट में कुछ नहीं बोला। हमको नहीं चाहिए पैसा कुछ भी। आप हमारे लिए हमें न्याय दिलाइए। आप हमें न्याय दिलाइए, उसका घर ढहवाइए। आप इतना कर सकते हैं ना। आजीवन कारावास तो आप नहीं करवा सकते ना, कम से कम इतना करिए जो आपके हाथ में है। लेकिन नहीं, हमारा कोई नहीं सुन रहा और धीरे धीरे हमारी उम्मीद टूटती जा रही है। और ये समझ लीजिए कि टूट चुकी है। और हम क्या झेल रहे हैं ये हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल, ये देख लीजिए, स्वाति का कहना है कि जो गिरीश चंद्र यादव हैं, खेल मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका जो कार्यालय है महज यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वो परिवार से मिलने आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन उस आश्वासन का आज तक परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिससे कि परिवार खुश हो कि मंत्री जी ने हमारे लिए किया। क्योंकि खेल मंत्री हैं, अनुराग यादव ताइक्वांडो का एक प्लेयर था और अनुराग यादव के लिए मंत्री जी कुछ नहीं करते, चाहते तो कर सकते थे। अगर खिलाड़ी ही नहीं रहेगा तो खेल मंत्री किस काम का? भगवान राम जो है अपने पिता दशरथ के सपनों को साकार कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने एक मर्यादा प्रस्तुत की, उसी तरह से ये भी रामचरितमानस पढ़ाने का इनका यही उद्देश्य रहा होगा कि राम के आदर्शों को जो है बेटा अनुराग चले। और कहीं ना कहीं अनुराग के लक्षण भी उसी तरह से, वह खेलकूद में आगे था और परिवार का नाम रोशन कर सकता था। शायद यही वजह रही कि जो पड़ोसी थे